अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में आपको मैं अज़रबैजान की वीज़ा के बारे में बताता हूं कि अज़रबैजान का ई वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। बहुत इजी तरीका है, जैसे कि 1 2 3 इस तरह, मतलब आसानी से आप ये वीज़ा जो है ले सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर अज़रबैजान का वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो आपने इधर गूगल में लिखना है अज़रबैजान ई वीज़ा। तो आपके पास यहाँ पे ये साइट आ जाएगी, इसको गौर से देखें, evisa.gov.az। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ। इस यूआरएल को जहन में रखिए, यही ऑफिशियल यूआरएल है। ठीक है, गूगल के थ्रू भी आप लिख के फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दो किस्म की वीज़ाज़ है, एक स्टैंडर्ड ई वीज़ा है और एक अर्जेंट ई वीज़ा है। स्टैंडर्ड ई वीज़ा जो है 3 वर्किंग डेज़ में मिलेगा और अर्जेंट ई वीज़ा जो है वो 3 घंटे में मिलेगा। लेकिन अर्जेंट ई वीज़ा जो है इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये $50 का है और ये $23 का है सिर्फ। आप इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन और जो आमतौर पे पूछे जाने वाले सवाल हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस पे क्लिक करके। ठीक है, अदरवाइज़ 3 सिंपल स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन, पेमेंट और डाउनलोड करें अपना वीज़ा। ठीक है जी, एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। फिर डॉक्यूमेंट कौन सा है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारे पास, आपके पास कोई दूसरा हो तो वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे कैप्चा डाल के कैप्चा के बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा कि पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। तो हमने कहा टूरिज़म। स्टैंडर्ड चाहिए 3 डेज़ में मिलेगा, अर्जेंट चाहिए 3 घंटे में मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है उसकी $23 फ़ीस है, ये लिखा हुआ है 20 और 3 तो $23 हो गए। ठीक है जी, यहाँ पे डेट डालिए कि किस डेट में आप वहाँ पे अराइव होंगे अज़रबैजान में। तो ये कैलेंडर से सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे आज जो है 10 अक्टूबर है, तो हम इसमें सेलेक्ट करते, सॉरी आज 5 अक्टूबर है, तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं 15 अक्टूबर, यानी कि 10 दिन जो है हम इजाफी डाल रहे हैं इसमें। ये वीज़ा जो है ये 30 दिन के लिए 90 डेज़ के लिए वैलिड होगा। 90 डेज़ के अंदर आपने इस वीज़ा को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे 90 दिन में तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और जब आप वहाँ इंटर होंगे तो 30 दिन ये लिखा हुआ है, 30 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, 30 दिन आप स्टे कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये 15 तारीख से वैलिड होगा और 13 जनवरी 2019 तक, यानी 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। ये फ़ीस है, मास्टर कार्ड और वीज़ा से आप ये पे कर सकते हैं। और 2 चीज़ें आपने यहाँ पे कंफर्म करनी है कि आपको HIV का इन्फेक्शन नहीं है और हेपाटाइटिस B एंड C आपको नहीं है। ये 2 डिजीज़ है। ठीक है, ये अगर आपको है तो फिर आप यहाँ पे इनको ईमेल करें उस बारे में। कंटिन्यू, यहाँ पे रूल्स वगैरह लिखे हुए, कंडीशंस वगैरह ये सारे पढ़े और आई हैव रेड इस बटन पे क्लिक करें। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। आप नेक्स्ट स्टेप में जो है ना, यहाँ पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई, ये आप ज़रूर पढ़ें। इसमें एक मेरे ख्याल से कॉपी ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट के हवाले से है और एक कुछ मिस्टेक से लोग करते हैं, फिर उसका उनका वीज़ा जो है ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों आप पढ़े, अभी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आप पढ़े। और कॉपी जो है डॉक्यूमेंट की, जो आपको पासपोर्ट है उसकी कॉपी क्लियर वाले अपलोड करें। ठीक है, ओके करते हैं इसमें। अच्छा भाई, ये सर नेम है। ठीक है, सर नेम वो होता है जो फैमिली नेम होता है आपका, जैसे मेरा खान है। गेवन नेम, गेवन नेम में फर्स्ट नेम होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे मैं अब्दुल, साथ में वली एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, ये देखो, टाइप योर सर नेम as shown in your travel document. If your surname hasn't been shown in your travel document, this part may be left blank. अगर आपका सरनेम नहीं है तो ये आप छोड़ दे। ठीक है, और अब्दुल वली मैंने डाल दिया अदर नेम्स गिवन नेम्स। ठीक है, यानी कि आपका अगर सिंगल नेम है, जैसे माजिद खान है तो खान ऊपर लिखे, माजिद नीचे लिखे। अगर आपका अब्दुल गफूर खान नाम है तो खान ऊपर और अब्दुल गफूर नीचे लिख दे। तो इस तरह नाम आप डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज़ वीज़ा रिजेक्ट होने का ख़तरा होगा अगर आपने नाम गलत डाल दिया तो। ठीक है जी, अभी कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे करे वेरीफाई करे डेटा। ठीक है, तो मैं सिंपली वेरीफाई कर देता हूँ कि हाँ भाई ये सर नेम भी सही है, ये भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मेल, कंट्री ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सारा कुछ। ठीक है जी, ओके, ये सब ओके है, मैंने चेक कर लिया, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जनाब।
एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट, तस्वीर अपलोड हो रही है, जो पासपोर्ट की कॉपी है वो अपलोड हो रही है, और एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। मेरे ख्याल से टोटल ये 10 मिनट का प्रोसेस है, ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। देखो, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, ए कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। क्या वो हमने सेंड किया है, उस पर पेमेंट करनी है आपने। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ईमेल पे आया हूँ, तो इधर ये इनका आ गया है ईमेल, ई वीज़ा अज़रबैजान वगैरह, ठीक है। कह रहे कि ये आपने किया है तो आप इसको अप्रूव कर दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ओके, अप्रूव पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये आ गया, डेटा हैज़ बीन वेरीफाइड। अब लास्ट जो इसका स्टेप है वो है पेमेंट करना, ठीक है जी। पेमेंट पे यहाँ पे हम आते हैं अदर कंट्रीज़ वाला, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ में इशू हुआ है। ये अज़रबैजान में जो इशू हुआ है, जो अदर कंट्रीज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से $23 का जो है कि पेमेंट इनको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपना कार्ड डालें, आय हाय हाय, कार्ड मुझे डालना पड़ेगा। चलो भाई, ये हमने डाल दिया डेटा कार्ड का, और अब इस पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ट्रांजैक्शन विद योर कार्ड वाज सक्सेसफुली ऑथराइज्ड एंड दिस इज ट्रांजैक्शन समरी फॉर योर कार्ड। पेमेंट भी हो गई और दैट्स इट, पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली मेड, यू विल बी इन्फॉर्म विद इन 3 वर्किंग डेज। मैंने कहा ओके जी। अब इधर आके आपके पास दूसरी ईमेल भी आ जाएगी, ये देखिए, पेमेंट कंफर्मेशन और रजिस्ट्रेशन और एवरीथिंग यहाँ पे आ गया है कि पेमेंट भी हो गई है, एप्लीकेशन भी आ गई। अब 3 दिन बाद जो है, ये समटाइम 2 दिन में भी वीज़ा दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 दिन लगते हैं। तो आपके पास वीज़ा आ जाएगा। जो वीज़ा आएगा, मेरे पास ऑलरेडी वीज़ास पड़े हुए हैं, मैं उसके भी आपको दिखा देता हूँ। अज़रबैजान ई वीज़ा, ये इस तरह वीज़ा होता है, ये 2-3 दिन में आ जाएगा, इसमें सारी डिटेल लिखी होती है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर देखते हैं, आपसे मिलते हैं एक दूसरे गाइड में।